हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को 11th के केमिस्ट्री का कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताऊंगा। उसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को सभी कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, खास करके 11th वालों के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों को नामकरण करना सबसे पहले सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बांटते हैं कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में। तो मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है सीधी श्रृंखला वाला, मतलब खुला श्रृंखला वाला, और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाला। मान लीजिए इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए। पहला होता है खुली श्रृंखला वाला, कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं इसके नामकरण को सीखने के लिए। एक होता है खुली श्रृंखला वाला और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक और बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग को खुली श्रृंखला वाला पढ़ना है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। खुली श्रृंखला वाला का मतलब होता है कि कोई भी बंद चक्र ना हो। हाँ, और बंद श्रृंखला का मतलब होता है कि कोई चक्र होना चाहिए। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH2, इसमें 3, ये क्या है? ब्यूटेन है, और इसमें कोई भी मतलब चक्र नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, जैसे कि ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। इसका हम लोग सूत्र देखेंगे तो C और C ऐसे रहता है, और इस सब पे 4 बॉन्ड पुराना पड़ता है कार्बन का। तो ये हो गया बंद श्रृंखला वाला यौगिक, और ये हो गया खुली श्रृंखला वाला यौगिक। आज हम लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में करेंगे अध्ययन। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को बंद श्रृंखला वाले यौगिक का नामकरण सिखाएंगे। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक में क्या आ जाता है? एल्केन आ जाता है, एल्कीन आ जाता है, एल्काइन आ जाता है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सीखना होता है एल्केन, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करते रहिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम एल्केन के बारे में बात करते हैं। तो एल्केन, हम लोग एल्केन का भी नामकरण सीख रहे हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। इसका हम लोग सामान्य सूत्र देखेंगे। क्या हो जाता है? CnH2n+2। उसके बाद आप लोगों को IUPAC ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड होते हैं, यानी जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसके 2 प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। साधारण नाम सिर्फ भारत में प्रचलित है। ये भारत के रसायन शास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, और ये IUPAC नाम पूरी दुनिया में प्रचलित है। और आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबका साधारण नाम समझना, लिखना, पढ़ना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबका होता भी नहीं होगा, जैसे मुझे पता है। और IUPAC नाम सबका होता है, क्योंकि ये एक नियम से है, और साधारण नाम का कोई नियम नहीं है। वो
पहले जो रखा गया था या किसी चीज़ से प्राप्त होता है, कहीं पे मिलता है किसी नाम स्थान पे या किस चीज़ से प्राप्त होता है उसके अनुसार रखा गया, तो उसका कोई नियम नहीं है। तो हम लोग IPSC नाम को ज़्यादा मतलब वैल्यू दे के पढ़ेंगे और उसको ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन के बारे में, तो एल्केन CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र होता है। उसके बाद देखिए Cn और H2n, N और यहाँ पे 2n है, यानी Cn रहेगा और यहाँ पे 2n रहेगा, यानी n के दोगुना और +2, यानी जितना भी कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उसके दोगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। जैसे C5 तो H कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 से 2 ज़्यादा यानी 12। C6 6 दूनी 12 12 2 14। C7 7 दूनी 14 2 16, ऐसे करके रहेगा। इससे पहले आप लोगों को 1 से 10 तक केमिस्ट्री में गिनती आनी चाहिए, तो हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 को हम लोग कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं हेप्ट, 8 को कहते हैं ऑक्ट, 9 को कहते हैं नॉन और 10 को कहते हैं डेक। आप लोग 10 तक याद रखिए, फिर आगे अगर आप लोगों को सीखने का मन है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं 11 से लेके आगे भी बताऊंगा। तो इतना आपको पहले आना चाहिए। उसके बाद आप लोग आइए एल्केन पे। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसका जो हम लोग नाम लिखेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 1 से 10 तक हम आप लोग को लिखना सिखाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका सामान्य, नहीं तो हम ऊपर में लिख देते हैं। इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब देखिए इसका 1 से 10 तक नाम। 1 वाले कार्बन का C, तो 1 का दुगुना 2, H कितना हो जाएगा दुगुना से 2 ज़्यादा, 1 का दुगुना 2 और 2 + 2 4, फिर 2 का 2 दूनी 4 और 4 + 2 6। C3 H कितना, तो 3 दूनी 6 2 8, C4 H 10, C5 H 12, C6 H 14, C7 H 16, C8 H 18, C9 9 दूनी 18 2 20 H 20 और C10 तो H कितना हो जाएगा 22। अब हम लोग इसका करेंगे नाम। तो इसका नाम एक को क्या कहते हैं हम लोग मेथ, ये है एल्केन। एल्केन में होता है कि एल्केन लिखते हैं तो इसके लास्ट में जैसे कि 1 कार्बन है तो उसमें N लग जाएगा। जैसे मेथेन में हम लोग N जोड़ देंगे ANE, तो ये क्या हो जाएगा मेथेन। हिंदी में भी लिखे तो इसका नाम मेथ होता है और मेथ में 1 जोड़ देंगे N, तो क्या हो जाएगा मेथेन। आप लोग जो लिखना चाहिए सो दोनों हम लिख देते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा मेथ + N, 1 कार्बन है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेथेन। हिंदी में लिखे तो मेथेन। 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ, N जोड़ देंगे तो एथेन, इसको हम लोग एथेन लिख देंगे। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं प्रोप, तो जोड़ देंगे तो प्रोपेन। सॉरी पहले हिंदी लिखा गया, प्रोपेन, ऐसे लिख देंगे प्रोपेन। इसी प्रकार 4 वाले को ब्यूट, तो ब्यूटेन। 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन, क्योंकि हेक्स होता है और हेक्स में जोड़ देंगे हम लोग N, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। 7 वाले को क्या कहते हैं हम लोग हेप्टेन। 8 वाले को क्या कहते हैं ऑक्ट, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। और आप लोगों के लिए 2 छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 9 वाले को क्या कहते हैं और फिर 10 वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। नाम के साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चर भी सीखते जाएंगे, तो आप लोग अगर लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए, फ़ायदा करेगा।
अगर अभी नहीं लिखे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पेंटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C5 और H, 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका देखिए ये कार्बन 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 5, और ये कार्बन का 4 बॉन्ड रहता है, मतलब कि ये 4 संयोजकता इसका होता है, इसका 4 बॉन्ड खाली रहता है, इसको हमको भरना पड़ता है। तो देखिए एक पहले से था 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 पहले से है, 1 2 2 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 तो पहले से है, 2 3 4। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन से भर देंगे, H H H H H H H। तो देखिए कितना हो गया। एल्केन में एक एल्केन का एक खासियत होता है कि इसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं सब के सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन 5 कार्बन है और हाइड्रोजन गिनिए, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, यानी C5H12। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब क्या करेंगे, हम इसके शाखा के बारे में पढ़ेंगे कि इसका शाखा जोड़ देंगे तो इसका नाम कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन 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 इतना लंबा श्रृंखला है, यहाँ पे मान लीजिए शाखा जुड़ा हुआ है C, ठीक है। अब बाकी जितना है सब पे हाइड्रोजन आप लोग लिख दीजिए। तो देखिए इस पे लिखते हैं, इस पे 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 इतना हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलो हाइड्रोजन को हम लोग दूसरी कलर से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन 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 तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सारा बॉन्ड सबका पुर गया है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लंबी श्रृंखला ढूंढने का कोशिश। तो देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। तो कार्बन यहाँ से स्टार्ट है, एक या लंबा गिन के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबसे 8 हो रहा है। इधर एक और है 1 2 3 4 5 6 7, यानी सबसे लंबा 8 हो गया, यानी हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई ये वाला। अब देखेंगे शाखा नज़दीक से, सबसे पहले लंबी श्रृंखला ढूंढ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि शाखा सबसे नज़दीक किधर से है। तो सबसे नज़दीक शाखा इधर से देखिए, तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन वाला, और इधर से 1 2 3 4 5, 5वें पे जुड़ा हुआ है। तो नज़दीक इधर से है तो हम लोग गिनती उधर से करेंगे, यानी जिधर से नज़दीक होता है उधर से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग पहला कार्बन बोल सकते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये 8 कार्बन वाले